भगवती गीता। भगवती गीता देवी पुराण नामक उपपुराण के अंतर्गत समाहित है। उपपुराण होते हुए भी देवी के भक्तों में चिरकाल से देवी पुराण का बहुत प्रचार रहा है। संभवतः इसी कारण इसका एक नाम महाभागवत भी है। उल्लेखनीय है कि उक्त देवी पुराण प्रसिद्ध देवी भागवत महापुराण से सर्वथा भिन्न एक ग्रंथ है। देवी पुराण के अंतर्गत 15 से 19 तक कुल 5 अध्यायों में श्री भगवती गीता विस्तृत है। इसे पार्वती गीता भी कहा जाता है। पार्वती जी ने अपने पिता गिरिराज हिमालय के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, जिसे जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। पहला अध्याय, आद्य शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्राकट्य और दिव्य विज्ञान योग का उपदेश। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्ण अवतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक बताएं। परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्म आदि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप इस वृतांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते, महादेव, इसलिए कृपा कर विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मैना ने त्रैलोक्य माता सनातनी और ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म रूपा जगदम्बिका स्वयं मैना के गर्भ में आई। तदंतर देवी मैना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभा वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। 10 दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। मुने, उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधारू गौएं प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंचे। गिरिराज को आया जानकर मैना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए। ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई हैं। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूं। मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूं तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूं और सृष्टि, स्थिति, विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूं। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूं और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूं। मुझे नित्य आनंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो।
हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपापूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपापूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री देवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमयी समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थीं। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी मां मैना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट किया। मुनिश्रेष्ठ, उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए थी। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र, माला और गंधानुलेप धारण कर रखा था। वे योगींद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आंख, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थीं। इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले। हिमालय बोले, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूं। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसकी आश्रय हैं, वह व्यक्ति निश्चय ही अशौच्य और धन्य है। मां, कृपापूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नीलकमल के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बा का इस स्तोत्र से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो। आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री और परम आश्रय हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मा आदि भी पार नहीं पा सकते। विश्वेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं।
आप ही स्वर्ग आदि लोकों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगीजन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, शिवे, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य और त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। विश्वेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली, 8 भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं तथा आप कल्याण कारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नयनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्ध चंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्व जननी, आपको भक्तिपूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, करोड़ों शरत चंद्र के समान उज्जवल रूप और दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मा आदि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभायुक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्जवल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर मैं अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ, जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ, जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मैना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूपिणी जानकर गदगद वाणी से भक्तिपूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति ही जानती हूं एवं न भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं। आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्री देवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्या प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है।
श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म विषयक अपरोक्ष अनुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, मां, आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मा आदि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों के शरण में हूं। मां, क्योंकि आप काल की भी काल हैं, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपापूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलतापूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, महामते, सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूं जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे। वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे, तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे। उसे श्रुति तथा स्मृति में बताए गए अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। सभी यज्ञ, तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ यागादि धर्म के ही रूप हैं। इसलिए मोक्षार्थी को धर्म रूपी यज्ञ अर्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूं और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद रूपा के अंश से ही उत्पन्न हैं। इसलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्तिपूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्र आदि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांत आदि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम, क्रोध आदि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निःसंदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूं। किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्ष अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधकों को यत्नपूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। भगवती गीता, दूसरा अध्याय, ब्रह्म विद्या का उपदेश तथा अनासक्त योग का वर्णन। हिमालय बोले, माता, वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? महेश्वरी, आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप क्या है, यह मुझे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, तात, महामते, सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है, उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूं। बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूं, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है, वही विद्या है
और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार, विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमयी, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप, आनंदमयी, परम प्रभायुक्त, पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देह आदि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज, इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है। राग द्वेष आदि दोषों से दोषयुक्त कर्म ही संभव है। उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृष्ट पैदा होता है। उसका परित्याग लोग किस प्रकार करें, इसे आप कृपा करके मुझे बताइए। जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं, उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से इष्ट अनिष्ट विषयक राग तथा द्वेष न हो। श्री पार्वती जी बोली, अपकार किसका किया गया, इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए। उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। 5 महाभूतों से मिलकर यह देह बना हुआ है, जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है। यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या शिवा अर्थात सियार आदि के द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, किंतु आत्मा नहीं। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है। अपने आप में पूर्ण तथा सच्चिदानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है और न तो कष्ट ही भोगता है। अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता। गिरिराज, जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा सोचने वाले वे दोनों ही लोग भ्रमित चित्त वाले हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए। द्वेष मन के संताप का मूल है। द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला है और द्वेष मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। अतः यत्न पूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। हिमालय बोले, देवी, यदि देह तथा परमात्म स्वरूप जीव का इस लोक में अपकार नहीं होता और ये दोनों दुख के भागी नहीं होते, तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है। महेश्वरी, इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। श्री पार्वती जी बोली, न तो इस देह को और न तो इस परमात्मा स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है, फिर भी यह निर्लेप विशुद्ध आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं मैं सुखी हूँ,
मैं दुखी हूं ऐसा मान लेता है। वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है। पिताजी, वह आत्म तत्व उत्पन्न होते ही उस माया से आबद्ध हो जाता है और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारों से व्याप्त होकर संसारी हो जाता है। महामते, यह आत्मा अपने लिंग रूप मन, जिसमें वासना निहित रहती है, को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है। रक्त वर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फटिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त लाल प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता है। बुद्धि, इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है। मन, बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं। तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं। वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं। आत्मा भोग नहीं करता, क्योंकि यह आत्मा प्रभुता संपन्न, विकार रहित तथा निर्लिप्त है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है। इसलिए महाराज, विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिच्छित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग कर सुखी हो जाए। देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है। यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है। राजेंद्र, उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः मृत्यु लोक में गिरता है। अतएव विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्या अभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा रखनी चाहिए। भगवती गीता, तीसरा अध्याय। गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा। विषय भोगों की दुख मूलकता तथा देवी भक्ति की महिमा। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता है। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह पांच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, वह यह पांच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष,
रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर वनस्पति के बीच पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के गेह में गुह्येंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से वह जीव भी वीर्य में समनिविष्ट हो जाता है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है उसी की मुख आकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वह वीर्य स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल अर्थात अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत्त होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़ी की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है। चूंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जरायुज कहा गया है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांस पेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में क्रम से कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीने में सभी अंगुलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में कान, नेत्र और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिश्न, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह छठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, रोम आदि उग आते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इसी प्रकार पिताजी, जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतन शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहां पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूंगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूंगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा सांसारिकता में अपने मन को आसक्त करके
मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूं। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने कर्म अनुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके इस प्रकार अपने कर्म अनुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता हुआ सा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है, जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है, तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है, और दैवयोग से जब वह कुत्ते, बिल्ली आदि दाढ़युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है, तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा से कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम, क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है, वह देव पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जल कण की भांति क्षणभंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीति मात्र हैं, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती है। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है, और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है, जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला गया। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। भगवती गीता, चौथा अध्याय, मोक्ष योग का उपदेश, 10 महाविद्याओं का वर्णन तथा अनन्य शरणागति की महिमा। हिमालय बोले, देवी, यदि आपका आश्रय ग्रहण न करने वालों की मुक्ति है ही नहीं, तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण प्राप्त करे। माता, देह बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए। श्री पार्वती जी बोली, हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है और सिद्धि के लिए तत्पर उन 1000 लोगों में भी कोई कोई ही मुझे वस्तुतः जान पाता है। तात, मुमुक्षुओं को देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण रूप विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तात, मैं बुद्धिमानों की सद्बुद्धि हूं। पर्वतराज, मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध के रूप में विद्यमान हूं। मैं ही जल में
रस के रूप में व्याप्त हूं। चंद्रमा की प्रभा मैं ही तपस्वियों की तपस्या हूं। सूर्य का तेज मैं ही हूं और बलवान प्राणियों का काम राग आदि से रहित बल भी मैं ही हूं। राजेंद्र, मैं समस्त कर्मों में पुण्यात्मक कर्म हूं। छंदों में गायत्री नामक छंद हूं। बीज मंत्रों में प्रणव ओमकार हूं और सभी प्राणियों में धर्म अनुकूल काम हूं। भूधर, इसी प्रकार और भी जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे अधीन हैं और मुझ में विद्यमान हैं। पर्वत श्रेष्ठ, मैं उनके अधीन कदापि नहीं हूं। महाराज, माया से मोहित हुए लोग मेरे इस सर्वव्यापी, अद्वैत, परम तथा निर्विकार रूप को नहीं जान पाते हैं, किंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऋक आदि श्रुतियां भी मेरे परम ऐश्वर्य को नहीं जानती हैं। पिताजी, नगश्रेष्ठ, सृष्टि के लिए मैंने ही अपने रूप को स्त्री तथा पुरुष भेद से दो भागों में विभक्त किया। शिव ही प्रधान पुरुष हैं और शिवा ही परम शक्ति हैं। महाराज, तत्वदर्शी योगीजन मुझे ही शिव शक्ति युक्त ब्रह्म एवं परात्पर तत्व कहते हैं। मैं ब्रह्म रूप से इस चराचर जगत की सृष्टि करती हूँ। परम पुरुष विष्णु होकर इस संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ और अंत में अपनी इच्छा से दुराचारियों के शमन के उद्देश्य से महारुद्र रूप से संहार करती हूँ। इसी तरह महामते, मैं राम आदि रूपों से पृथ्वी पर बार बार अवतार लेकर दानवों का वध करके पुनः पुनः जगत का पालन करती हूँ। तात, मेरा शक्यात्मक रूप ही प्रधान है, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पुरुष उसके बिना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप, अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूं। पर्वत श्रेष्ठ, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय बोले, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं। महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन सकता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे उससे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूं, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। श्री पार्वती जी बोली, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है, फिर भी शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। महामते, वे देवी भी मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक रूपों वाली हैं। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी परम भक्ति करने वाला निःसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तात, आप मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित होकर इनमें से किसी एक का क्रिया योग के द्वारा आश्रय ग्रहण कीजिए। इससे आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेंगे। भूधर, मुझको प्राप्त होकर महात्मा लोग अनित्य तथा दुखत्रय से परिपूर्ण पुनर्जन्म को कभी नहीं पाते। राजन, निरंतर एक निष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण करता है
उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करते हुए जो अंत में प्राण त्याग करता है, वह कभी भी पुनर्जन्म आदि सांसारिक दुख समूहों से पीड़ित नहीं होता। महामते, मेरे प्रति अनन्य चित्त से जो लोग भक्तिपूर्ण होकर नित्य मुझको भजते हैं, उन्हें मैं मोक्ष प्रदान करती हूँ। महाराज, मेरा वह शक्यात्मक रूप बिना किसी श्रम के ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए आप उस रूप का आश्रय लीजिए। इससे आप अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। राजेंद्र, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर भक्तिपूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं, वे भी एक प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्त यज्ञों का फल प्रदान करने वाली मैं यद्यपि सर्वव्यापिनी हूँ, फिर भी जो लोग एकमात्र उन्हीं अन्य देवताओं की भक्ति में तत्पर रहते हैं, उनकी मुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अतः देह बंधन से मुक्ति के लिए आप अपने मन को नियंत्रित करके मेरी ही शरण में जाइए। ऐसा करने से आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाते हैं, हवन करते हैं और दान करते हैं, वह सब मुझे अर्पण करके आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जो लोग सच्ची भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें स्थित हूं। महामते, मेरे लिए कोई भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। अत्यंत दुराचारी रहा हुआ मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करने लगता है, तो वह भी पाप रहित होकर भव बंधन से छूट जाता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और धीरे धीरे संसार सागर को पार भी कर जाता है। पर्वतराज, मुझ में भक्ति रखने वाले प्राणियों के लिए भक्ति सुलभ हो जाती है। अतः महामते, आप पराभक्ति से युक्त होकर मेरी आराधना कीजिए। मैं आपको जन्म मरण रूपी समुद्र से निश्चित रूप से पार कर दूंगी। आप मुझ में अनुरक्त मन वाले होइए, मेरे उपासक बनिए, मुझे नमस्कार कीजिए और मेरे परायण होइए। ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त होंगे और सांसारिक कष्ट आपको कभी पीड़ित नहीं कर सकेगा। भगवती गीता, 5वां अध्याय। भगवती गीता, पार्वती गीता के पाठ की महिमा। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सार को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत अर्थात सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगीं। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी न तो देखा था और न सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपिणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शवालिनी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरद काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से
दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्री पार्वती गीता का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इस भगवती गीता के पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है।